पार्क एकेडमी पॉइंट। और आइए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के। और इसमें बात करें अध्याय का तो आपका अध्याय 9 होगा। और इसमें हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के। ओके, एक्चुअल में ऑलरेडी इससे पहले हम लोग काफ़ी क्लास 10th के मैथमेटिक्स डाल चुके हैं और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पूरी अच्छे से समाप्त कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करेंगे इसी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आपका हाँ, चैप्टर 9। ओके, तो चैप्टर 9 में आपको दिख रहा है जैसे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है। ठीक, तो आज हम लोग यहाँ पर 9A का डिस्कशन करेंगे। बेसिक की बात करें तो इसमें थोड़ा सा आप जान लीजिए थोड़ी चीज़ क्या कि जैसे कि आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो एक त्रिभुज है ABC, तो इसी में हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं बेसिक, फिर उसके बाद आगे लेकर के चलते हैं। ओके, तो बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर ये आपका जो सी दिख रहा है, ये सी जहाँ पर आपको एरो दिख रहा है, यहाँ पर यदि कोई भी व्यक्ति नीचे खड़ा होगा तो उसके आँख के द्वारा जब वो ऊपर देखेगा तो उसके आँख में इस प्रकार से कोण बनेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको 30 डिग्री दिख रहा है ये वाला। ओके, तो इस कोण को हम लोग उन्नयन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ओके, ये आपका क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। क्या होगा? उन्नयन कोण। ठीक, इसे सबसे पहले आपको नोट करना, फिर आगे क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। ओके, सेम इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऊपर से देखता है, सपोज दैट यहाँ से कोई देखता है तो उसके बीच में यहाँ उसके आँख में ये वाला यहाँ पर एंगल बनेगा ये। ठीक, जैसे यहाँ पे 30 सेम ऊपर से ही बन जाएगा। ओके, तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण को हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ओके, ये हो जाएगा आपका। तो आई होप ये दोनों चीज़ जान गए होंगे। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। इसके अतिरिक्त हम आपको रिलेशन कुछ बताए थे क्या कि ये जो साइड होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ये चीज़ आपको हम बता चुके हैं। जैसा कि ये आपका हो गया लंब हो गया, ये नीचे वाला आपका आधार हो गया और ये आपका क्या है? कर्ण है। ओके, ये चीज़ बता चुके हैं। ठीक, तो इसी चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये आपका थीटा हो गया 30, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये आपका कार्ड हो गया। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है तो जैसे 30 डिग्री बना है ये आपका क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण होगा। यदि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखता है तो आपका क्या हो जाएगा? अवनमन कोण हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, समय वेस्ट करते हो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए तो देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए कह रहा कि भूमि के एक बिंदु से, ओके, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ओके, ये चीज़ आपका दिया हुआ 30 डिग्री। तो कह रहा है कि इसमें आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके, तो देख लीजिए अब अगर हम डायग्राम बात करें तो कैसे बनेगा? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार से 5 से 30 मीटर दूरी है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मीनार है आपका। मीनार जो ए पॉइंट आपको दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा? ये मीनार ये खड़ा हुआ है आपका ये। ओके, और यहाँ से कह रहा है कि 30 मीटर दूर, तो ये 30 मीटर यहाँ पर सी पॉइंट तक आ गया। ओके, फिर कह रहा है 30 मीटर की दूर पर है तो इसकी ऊंचाई आप बताइए। तो इस लाइन को हम लोग ऐसे ये ड्रा कर लेते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के आपका ये डायग्राम बन जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए कह रहा कि यहाँ पर जो थीटा है वो आपका 30 डिग्री है। ओके, यहाँ पर क्या दिया है? थीटा। ये देखिए आपका उन्नयन कोण जो बनता है वो कितना है आपका? 30 डिग्री है। तो ये उन्नयन कोण ये नीचे, मतलब उन्नयन कोण जब भी कहेगा तो हम लोग क्या बनाएंगे? नीचे उस चीज़ को बनाएंगे। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक, ये अब यहाँ पर देखना है आपको क्या करना है? एच ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका नीचे आपका देखिए दिया हुआ ये 30 दिया है और ये आपका कितना है? एच दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से एच ही फाइंड करना है। तो देखना क्या है आपका? ये क्या है? एल है और ये क्या है आपका? ए है। ओके, तो एल बाई ए आप रिलेशन पढ़े हैं कि जो एल बाई ए होता है वो किसका होता है? ओके, तो आप पढ़े होंगे साइन थीटा। क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा ही इक्वल ही, सॉरी, टैन थीटा। क्या? टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल ही आपका एल बाई ए होता है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? टैन थीटा हो गया। तो अब आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये आगे, तो ये टैन थीटा हो गया। यहाँ पर थीटा के स्थान पर कितना आपका दिया है?
30 डिग्री दिया है, तो हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर ये 30 रख दिए। ओके, अब उसके बाद देखिए जो tan होता है वो क्या लंब होता है, तो लंब आपका कितना दिया है देखिए ज़रा, ये आपका बी ए है या ए बी है, तो ये हम ए बी कर दिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है नीचे आधार वो ए सी है, तो ये हमने ए सी रख दिया। तो tan थीटा इज इक्वल टू ये आपका क्या हो गया ए बी बाई ए सी हो गया। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 कर दिए। और जो ए बी की वैल्यू हो ये आपको दिख रहा है कि एच है, तो हम ये क्या कर दिए उठा करके ये एच कर दिए ये वाला। ओके, नीचे आपका ए सी की वैल्यू 30 है ये, तो हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे 30 रख दिए। तो अब यहाँ पर देखिए जो 30 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर 30 बाई ये आपका क्या हो जाएगा √3, ये वाला स्टेप। ठीक, अब देखिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि जो रूट होता है नीचे हम लोग रूट नहीं रखते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो जब ऊपर रूट ले जाएंगे तो ऊपर नीचे दोनों से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए ये √3 ऊपर भी नीचे भी करा लिए, तो 30 का जब √3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ये 30√3 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या बनेगा √3 बनेगा। तो ये आपका सॉरी √3 ये रहेगा एक ये वाला, और एक ये, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 बार हो जाएगा। तो जब 2 बार कोई चीज़ होता है तो उसे हम 1 बार लिख देते हैं। 3 से इसे काट दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा टोटल 10√3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे हम आपको बता रहे हैं, सारे चीज़ को आपको अच्छे से नोट करना है, छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ते तो आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जो भी समय है उसमें आप एक बार नोट्स बना लेते हैं तो आपका ही समय शेष होगा। ठीक, तो इसलिए जितना भी क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लीजिए, और वीडियो को रोक रोक करके इसका आपको क्या करना है नोट्स बना लेना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे समझिए, यदि क्वेश्चन आप समझ गए तो सारा कुछ समझ जाएंगे। ओके, तो ये आंधी से एक पेड़ क्या होता है टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर ज़मीन को छूने लगता है। ओके, पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन को छूने लगता है और उसके 30 अंश का कोण बना लेता है। यहाँ पर देखिए पाद के बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ को शिखर छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई मतलब पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर जो पेड़ है क्या जो पेड़ है वो आपका देखिए कहाँ है, ओ से लेकर के पी तक पूरा पेड़ था। ओके, ये जो ओ है ओ से लेकर के पूरा आपका यहाँ से लेकर के इतना बड़ा पेड़ था, लेकिन आंधी आया तो ये यहाँ से पॉइंट ए से क्या हुआ टूट गया, और टूट के ये क्या हुआ ये गिर के आकर के बी पॉइंट पे मिल गया। तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण होगा बी से वो क्या करेगा 30 अंश के कोण के झुकाव के साथ ये यहाँ पर गिरेगा। तो कह रहा है कि बताइए कि ओ से लेकर के पी तक की दूरी क्या होगा, मतलब आपको ओ पी बताना कि ओ पी कितना सेंटीमीटर या मीटर होगा। ठीक है, ये चीज़। और इसके बाद कंडीशन इसमें क्या दिया, कह रहा है कि जो आपका ज़मीन के दूरी होगा यहाँ से मान के टूटा है यहाँ तक गया, तो इसकी जो लंबाई है ठीक है तो कितना है 8 मीटर है, ये चीज़ भी दिया है। तो आपको ओ पी ज्ञात कर लेना है। तो आई होप ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब आगे लेके चलते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखो समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। पहले हम लोग कैसे से फाइंड करें ये चीज़ जान लीजिए। पहले हम ओ ए ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। क्या ओ ए, ध्यान से समझना, अगर हम ये ओ ए ज्ञात कर लें और ए पी ज्ञात कर लें और इन्हीं दोनों को क्या करें प्लस कर लें, तो प्लस करने पर क्या हो जाएगा हमें पूरा का पूरा ये डिस्टेंस पता हो जाएगा। ओके, तो आई होप कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करना है। ओके, तो आज ये आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ए पी होगा, एक चीज़ और समझ लीजिए, जो ए पी होगा वो आपका किसके बराबर होगा, आपका ए बी के बराबर हो जाएगा। ये वाला भी कंसेप्ट समझ लीजिए। ठीक, तो ये अब आगे चलिए बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ए पी ज्ञात कर लेते हैं, ए पी ज्ञात करें या तो फिर ए बी ज्ञात करें, और उसके मतलब ये वाली चाहे ज्ञात करें और चाहे ये ज्ञात करें, इससे मतलब ये जो होगा इसके बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ए बी ज्ञात कर लेंगे और ओ ए ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हमें पूरा पूरा ओ ए
मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ से आपको डायग्राम से दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, एल है, क्या है आपका ये एल दिया हुआ है और ये ए है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, सीधा आपका tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan 30 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, एल बाई ए हो जाएगा। ओके, अब एल बाई ए होगा तो एल का मान आपके पास कितना है, ओ ए ही है, तो ओ ए आपका ए हो लिख लिए, और यहाँ पर जो ओ बी है वो कितना है, 8 है, तो ये 8 हो गया। और tan 30 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक, चलिए इसे को आगे बढ़ाते हैं, आपका सॉल्व है। ठीक, तो ये देखिए tan 30 हो गया, और उसके बाद ओ ए और ओ बी, तो जो ओ ए है वो आपका क्या है, लंब है। ठीक, और ओ बी जो है वो आपका आधार है। तो tan 30 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, ये आपका 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, ये चीज़, ये आपका √3 का वैल्यू हो गया। अब यहीं पर सब कुछ उठा करके ये इसमें पुट कर दीजिए। देखिए ए ओ कुछ नहीं दिया था, डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये देखिए कुछ नहीं दिया ए ओ, तो वैसे हम रख दिए। ठीक है, और उसके बाद आपका ओ बी 8 है, तो हमने ओ बी कितना रख दिए, 8 रख दिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 1/√3 ये ओ हो गया, सबका वैल्यू रख दिए। अब ये जो 8 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला, जो नीचे होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर ही जाता है। आप समझ रहे हैं काफ़ी अच्छे से। ओके तो ये नीचे वाला हम लोग क्या कर दिए, ऊपर भेज दिए। तो ए ओ का जो मान आया आपके पास कितना आ गया, 8√3 आ गया। कितना हो गया, 8√3 हो गया। ओके, तो ये वाला। अब हमको क्या चाहिए, देखिए ध्यान से आगे दूसरे डायग्राम में, इसी डायग्राम में ये आपको हमको पता चल गया क्या, ये वाला चीज़ जो है पता चल गया। ठीक, ओ ए पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, सीधा सीधा चाहे आप ए बी कहिए चाहे ए पी कहिए। ठीक, तो ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। ये आपका जो दिया हुआ है क्या है, ये कर्ण है ये वाला, और ये क्या है आपका नीचे दिया हुआ है आधार है। तो आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है, तो cos थीटा यहाँ लगा सकते हैं आप। चलिए देखिए, ये cos आपका हो जाएगा 30 और इक्वल आपका क्या हो जाएगा, काश बराबर क्या होता है, आधार, मतलब कि 8 बाई आपका कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब काश 30 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, √3/2 और इक्वल आपका 8/AB हो जाएगा। ठीक, तो ए बी का मान निकाल लीजिए, तो ए बी आपका यहाँ चला जाएगा, तो कुल मिला करके ये ए बी इक्वल, देखिए ये कितना हो जाएगा, 16/√3 हो जाएगा। ओके, ये चीज़, मतलब ये जो 2 है वो ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन सेक लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं, कास। क्यों, क्योंकि जो सेक होता है वो कास का उल्टा होता है। ठीक, तो आप चाहे कास लगे चाहे सेक। तो ए बी की जो वैल्यू है आपका, ये ए बी का कितना का 16/√3 आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 16 बाई आपका ए बी √3 आया। अब इन्हीं को क्या करेंगे, हम लोग प्लस कर लेंगे। देखिए 8/√3 प्लस 16/√3 हो गया। ठीक, जब इसे हम प्लस करेंगे तो देखिए पूरा पेड़ की ऊंचाई है ये आपका, जब पूरा पेड़ की ऊंचाई देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ज़रा देखिए हम दोनों को वैल्यू रख दिए। पहले वाले का ओ ए कितना 8/√2 और ए पी कितना 16/√3 है। जब इसको प्लस करेंगे देखिए √3 दोनों सेम है, तो एक ठो उतार लेते हैं और 16 8 24 हो गया। अभी आपको पहला क्वेश्चन बताया कि हम लोग नीचे √3 नहीं रखते हैं। ठीक, रूट में कुछ भी नहीं रखते हैं, तो क्या करेंगे, वही चीज़ से √3 है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 24√3 हो जाएगा, ये 24√3 हो गया। और बाई आपका देखिए 2 बार √3, जब 2 बार √3 होता है तो 1 3 आ जाता है, तो 3 8 24, मतलब 8 रूट कितना हो गया आपके पास, 3 हो गया आंसर। तो यही आपका 8√3 जो होगा उस पूरे पेड़ की लंबाई हो गई। तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। तो सारे क्वेश्चन आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत अभी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना कीजिए। ठीक, और अपना नोट्स बनाइए। ठीक, ओके, तो टेक केयर एंड जस्ट एंजॉय। ओके।